फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है 4a - 12, इसको गुणनखंड करना है। तो देखिए, जैसे हम लोग गुणनखंड कर चुके हैं, जैसे 4 और 12 है, तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, और 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो सही माने में अब गुणनखंड करेंगे तो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करते हैं। 4 और 12 का HCF निकाल लेंगे। HCF पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं, तो HCF यानी मासा 4 और 12, इसका जब निकालेंगे तो आ जाएगा 4। इसका मतलब कि इन 4 और 12 में से 4 कॉमन बनेगा। सभी नंबर्स जितने भी आपको दिख रहे होंगे, 7 का HCF 7, यहाँ पे 36 और 45 का HCF निकालेंगे। HCF यानी कि मासा जो निकलेगा वही आपका गुणनखंड का कॉमन बनेगा। तो 4 और 12 को हम ऐसा लिखते हैं कि ये 4 और a है -4 × 3। अब देखिए, दोनों में 4 और 4 दोनों में है, यानी 4 और 4 दोनों में है। तो सीधे से हम 4 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में देखेंगे क्या बचा। इसमें 2 पद हैं, एक पद आपका 4a और एक पद आपका 12, तो इसमें भी 2 पद बनेंगे। अब यहाँ पे जब 4 दोनों में से हम कॉमन निकाल लिए तो इसमें 4 बाहर निकल गया तो बचा a, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे। यहाँ पे 4 बाहर निकल गया तो बचा क्या, 3। तो ये हो गया आपका 4 ब्रैकेट में a - 3। अब इसके नीचे अंडरलाइन हमने किया है आपको समझाने के लिए, उसको मिटा देते हैं। तो देखिए, इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड बन जाएगा। तो इसका गुणनखंड हो गया 4 ब्रैकेट में a - 3, और ये साइड में लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए कि जितने भी नंबर्स आएंगे हम उसका HCF निकाल के कॉमन को आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है AC - BC + C + CB। इसमें होगा क्या, 2 कंडीशन बन सकती है। या तो इन दोनों को में से कुछ कॉमन ले लें और इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लें, फिर हमको इसमें ब्रैकेट में कुछ आएगा, इसमें ब्रैकेट में कुछ आएगा, वो दोनों कॉमन होगा। लेकिन यहाँ पर बीच में माइनस है, यहाँ पे इन दोनों पर प्लस है। इसका मतलब ये क्लियर है कि इन दोनों में जो भी आएगा ब्रैकेट में माइनस आएगा और इसमें प्लस आएगा, तो दोनों में कॉमन बनने की संभावनाएं कम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हमको C दिख रहा है, C यहाँ भी है, C यहाँ भी है, C यहाँ भी है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि C चारों में है। तो C को हम एक बार लिख दिए। अब देखिए क्या क्या बच रहा है। C बाहर हो गया तो इसमें a बच जाएगा, हम लिख दिए। माइनस है तो माइनस लगा दिए। इन दोनों में C बाहर हो गया तो हम पहले ही लिख चुके हैं, तो बचा B, हमने B लिख दिया। यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दिए। C कॉमन निकल गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 नहीं लिखेंगे। कभी भी C के बगल में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1C है, यानी 1C है। तो हम 1 लिखेंगे यहाँ पर, केवल C कॉमन लेने के बाद यहाँ पर कभी भी 0 नहीं बचेगा, क्योंकि C का मतलब 1C। और प्लस है तो प्लस लगा दिए, और C बाहर निकल गया तो B बच जाएगा। इस तरह से आपका ये पूरा ब्रैकेट में आ गया। अब देखिए, आपको दिख रहा होगा ये -B है, ये +B है, तो इसका मतलब कि -B + B, यानी B में से B घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो B और B कट जाएगा, आपका ब्रैकेट में a + 1 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7a + 7b है, दोनों में 7 कॉमन है, तो हम 7 को बाहर लिख लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अब 7 बाहर निकल गया तो बचेगा ब्रैकेट में a, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ 7b में से 7 बाहर हो गया तो ये बचेगा b। इसका गुणनखंड आपका हो जाएगा 7a + b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y² है -8ay है। यहाँ पे देखिए y² का मतलब क्या होगा, y² का मतलब होगा y × y। अगर y घात 3 होगा तो y को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगा दिया 8ay। अब देखिए कॉमन क्या बनेगा, एक y यहाँ है, एक y यहाँ है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, y को बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। ये y बाहर निकल गया तो बच गया y, माइनस के जगह पे माइनस, y बाहर आ चुका है तो 8a
सेकेंड वाले जगह पर बचेगा। यहाँ पर भी दो पद हैं, एक पद ये है, एक पद ये है। हमेशा पदों को हम पहचान लेंगे, तो दो पद अगर हैं तो अंदर में दो पद बचेगा। जितने भी पदों की संख्या रहेगी वो कभी नहीं बदलेगी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे, नहीं तो हमेशा आंसर गलत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 और 45। यहाँ पे हम रफ कॉलम खींच लेते हैं और 36 और 45 का HCF निकालेंगे। तो देखेंगे 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 4 हो गया। उसके बाद फिर 3 गुणे 3, और 45 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और 5। अब देखिए ये चारों 3 कॉमन हो गया, 3 लिख दिए, फिर 3 कॉमन हो गया, 3 लिख दिए। मतलब ये 3 कॉमन हो गया और ये 3 कॉमन हो गया। इस तरह से आप गुणनखंड करके इसका HCF निकाल सकते हैं। HCF इसका हो जाएगा आपका 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिक का 9। 9 आपका कॉमन हो गया यानी 9 गुणे 4, 9 चौक 36 हो गया। और P है तो केवल P वैसे लिख दिए, प्लस है तो प्लस लगा दिए। 45 को भी आप 9 के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, 9 गुणे 5, और P का घात 3 है। अब P के घात 3 को हम कैसे सेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर केवल P है, इसका मतलब केवल हमको P की रिक्वायरमेंट है P घात 3 में से। तो हम P को अलग कर लिए, P घात 3 है, इसका मतलब P और P घात 2 मिला के P घात 3 बन जाएगा। कभी भी कॉमन जो बनता है, हमको जो ज़रूरत होती है उतना निकाल लेते हैं, बाकी जो बचेगा उसको लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। 9 को हम 3 गुणे 3 लिख के हम कोई स्पेशल काम नहीं कर रहे हैं। हमको इतना दिमाग यूज करना है कि कम से कम पदों में आंसर को ले आया जाए। तो देखिए क्या होगा, 9 और 9 यानी 9 और 9 कॉमन बन रहा है, और P कॉमन बन रहा है यानी 9P हम बाहर ले रहे हैं, जो बचेगा अंदर हम ले लेंगे। तो देखिए 9P बाहर निकल गया। अब यहाँ पे केवल 4 बचा है, 36P में से 9P कॉमन हो गया। तो देखिए 9 चौक 36 और P, पहला पद हमारा सही है, हमेशा चेक करते भी रहेंगे। नेक्स्ट देखिए प्लस के बाद में क्या है, 9 यहाँ है, P यहाँ है, पहले से हम बाहर लिख चुके हैं, तो अंदर जो बचेगा उसको लिखेंगे। 5 गिनती में बचा है तो 5 लिख दिए, और P निकल चुका है तो बचेगा P स्क्वायर, तो 5P स्क्वायर अंदर बच गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। कम पदों में आंसर निकालने का प्रयास कीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा करेंगे कंफ्यूज होंगे हमेशा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने 1 2 3 पद हैं, तीनों पद में जो सबसे छोटा पद है वही कॉमन बनाएगा। तो देखिए सबसे छोटा पद या 18A, तो देखिए A इसमें भी है, A इसमें भी है, A इसमें भी है, और उसके बाद सबसे छोटी गिनती आपका यहाँ पर है 3 यानी 3, यानी 3 इसमें भी है, 3 इसमें देखिए अगर मिल गया, और 3 इसमें भी अगर खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 यहाँ 45 हो जाएगा, और 3 का पहाड़ा यहाँ पढ़ेंगे 3 6 18 हो जाएगा। इसका मतलब हमको 3 और 1 कॉमन दिख रहा है, तो 3A गुणे, देखिए 3A इसमें से निकाले तो A घात 3 का मतलब A और A घात 2, तो A घात 2 हमने लिख दिया। यक्स है तो यक्स लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया। 45 में से 3 निकालेंगे तो बचेगा 15, यहाँ 45 हो जाएगा। A हम निकालेंगे तो A हो गया, फिर गुणा लगाएंगे, फिर A लिख देंगे, A स्क्वायर हो जाएगा, और यक्स वैसे लिख देंगे। माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 18 में से 3 निकालेंगे तो आपका बचेगा 6, और A वैसे लिख देंगे। ये आपका फैक्टर्स हमने कर दिया। अब फैक्टर्स करने के बाद हमको कॉमन लेना है, तो देखिए 3A यहाँ पे है, 3 यहाँ है, A यहाँ है, चाहे यहाँ एक जांच निकाल लें। 3 यहाँ है, A यहाँ है, बराबर लगा दिए। 3A यानी 3A को हमने बाहर ले लिया, अंडरलाइन कर लिया है, तो आप इससे आसानी से समझ जाएंगे कि क्या बचा। देखिए यहाँ पे A स्क्वायर यक्स बचा है, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 3 और A बाहर ले लिए तो बचा 15 यानी 15, A यक्स, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 3 यहाँ से और A यहाँ से बाहर ले लिए हैं, तो बचा यहाँ पर केवल 6। इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा। कम से कम
लाइंस का यूज हमने किया है और क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे तो इस तरह से बड़े क्वेश्चंस को छोटा करने की क्षमता जब विकसित हो जाएगी तो आप किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कम समय में कर सकते हैं और कोई भी कंपटीशन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगा लेना बुद्धिमानी नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस को कम समय में लगा पाना यही बुद्धिमानी है। इसी तरह से आप कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन कोई भी होता है तो 120 क्वेश्चंस में 120 मिनट का ही समय दिया जाता है और ये आप 6 क्वेश्चंस को 6 मिनट में अगर कर लेंगे तभी आप कंपटीशन क्वालिफाई कर सकते हैं। आप घड़ी देखिए और प्रयास कीजिए कि 6 क्वेश्चन 6 मिनट से कम समय में करें, क्योंकि हर क्वेश्चन पे गोला भी कलर करना पड़ता है। कंपटीशन जब देने जाएंगे तो गोला कलर करने में भी समय लगता है, तो इसीलिए ध्यान से अपनी स्पीड को भी बढ़ाइए और क्वेश्चंस को सही करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।